क्या आपका आरएस प्री क्लियर हो गया है और मेंस को लेके आपको बहुत चिंता है कि मेंस में होगा या नहीं, या फिर पहले भी आप आरएस प्री क्लियर कर चुके हैं लेकिन मेंस में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ये सही समय है अपनी तैयारी को नए आयाम देने के लिए। सफल स्टेप आपके लिए लेके आया है आरएस मेंस के लिए एक श्योर सिलेक्शन बैच। आरएस मेंस आम परीक्षा नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा कि जिस तरह से आप यूडीसी, एलडीसी, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, एसआई इन भर्तियों में बैठते हैं या आरएस प्री की भर्ती में बैठते हैं, आरएस मेंस की तैयारी उस सलीके से नहीं हो सकती। और अगर आप उसी पैटर्न पे रहेंगे तो आपका फाइनल में मेंस में सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं होगा। अब आप क्योंकि एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, प्रीलिम्स आप पास कर चुके हैं, यहां से फेल्योर बहुत मुश्किल होता है। प्री में नहीं हुआ किसी का तो इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन प्री में होने के बाद मेंस में जब इंटरव्यू की लिस्ट में नाम नहीं आता तो बहुत तकलीफ होती है कि मैं एक कदम बढ़ चुका था लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कमी कहाँ रह गई। अगर आप इस कमी को सुधारना चाहते हैं तो श्योर सिलेक्शन बैच आपके लिए बिल्कुल सटीक उपाय है। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि ये बैच किस तरह से काम करता है और हम ये समझेंगे कि आरएस मेंस में पास होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। देखिए, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, प्रीलिम्स के पेपर में आपने अगर एक बेसिक तैयारी की होती है तो भी आपके पास होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाते हैं, आपको चीज़ें सटीक याद नहीं भी होती, कोई बात नहीं, जब आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो उनमें से रिकॉल हो जाता है अपने आप और थोड़ी मदद मिल जाती है। लेकिन मेंस में आपके सामने 4 विकल्प नहीं होंगे, जो लिखना होगा आपको मन से ही लिखना होगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स में एग्जैक्ट याद करना जरूरी नहीं है, थोड़ा इंप्रेशन होने से काम चल जाता है। मेंस में एग्जैक्ट याद होना चाहिए। प्रीलिम्स में हमें लिखना नहीं पड़ता लेकिन मेंस में हमें हर आंसर लिखना है। तो अगर मुझे याद भी है लेकिन मैं लिखने की कला ठीक से नहीं जानता, मैं आंसर को प्रेजेंट ठीक से नहीं कर सकता, तो फिर मेरे नंबर नहीं आएंगे। फिर आरएस मेंस में जो क्वेश्चन के पैटर्न है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। सबसे छोटे 2 नंबर वाले, उससे बड़े 5 नंबर वाले और फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन। ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में लिखने की कला बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि छोटा स्पेस होता है, लिखना बहुत कुछ होता है। दूसरी तरफ क्योंकि असीमित स्पेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 4 पन्ने भर देंगे, 6 पन्ने भर देंगे। दूसरी तरफ जो बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन में एक तरह से यूं समझें कि गागर में सागर को लपेटना होता है क्योंकि कंटेंट बहुत है। आपसे क्वेश्चन ओपन एंडेड पूछ लिया जाता है और ओपन एंडेड पूछने के बाद में आपके माइंड में प्रेशर रहता है कि मैं किन चीज़ों को जोड़ के लिखूं, कैसे लिखूं कि सारी बातें भी कवर हो जाए, एग्जामिनर कन्विंस भी हो जाए और 10 में से कम 5 नंबर, 10 में से 7 नंबर, 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर मुझे दे। क्योंकि हमने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनके 10 में से 1.5 नंबर, 10 में से 2 नंबर आ रहा है जबकि बच्चे को लगता है मैंने सब कुछ सही लिखा है। तो ये जो सारी कमियां हैं, पहली चीज सब कुछ मेमोराइज होना चाहिए। मेमोराइज होने के बाद में हर क्वेश्चन को अलग स्ट्रेटेजी से लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट पे काम ज़्यादा करना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम काम करने से काम चल जाएगा, कौन सी चीज़ों को, कौन से एरिया को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ये सब चीज़ें अगर सटीक नहीं होगी तो मेंस में आपके मार्क्स कम रहेंगे। अब बात आती है कि हम लोग इस श्योर सिलेक्शन बैच में, श्योर सिलेक्शन प्रोग्राम में आपके लिए क्या लेके आए। ये क्लासरूम टीचिंग नहीं है, इसके अंदर आपको बिठा के यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा। हम लोग डेली बेसिस पे आपका एक रिटर्न टेस्ट लेंगे। तो आप यूँ मानिए कि अगर हम अभी 3 महीने का टारगेट करके चलें और संडेज ऑफ होंगे तो हर महीने 25 से 26 टेस्ट होंगे। 25 इंटू 3 करें तो 75 से ज़्यादा टेस्ट पेपर आप लोग लिखेंगे, जिसमें एक रणनीति के तहत प्रॉपर स्ट्रेटेजी से हम लोग आज कौन सा क्वेश्चन या कौन से पेपर लिखाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस देने हैं, वो एक प्रोग्राम है पूरा। तो उसमें आपको धीरे धीरे लिखने की कला आप में विकसित करेंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके फैक्चुअल डाटा बहुत अच्छा याद था, प्री उन्होंने चुटकियों में निकाल लिया, लेकिन मेंस आते ही बुखार चढ़ रहा है, हाथ पैर फूल रहे हैं। वो सारी समस्याएं समय के साथ दूर हो जाएगी। इसमें डेली बेसिस पे आपका एक टेस्ट होगा और जो वीकेंड का टेस्ट है, शनिवार का जो टेस्ट है, वो कंपैरेटिवली और टेस्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसमें आपको स्टैंडर्ड आंसर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए, आपने क्या लिखा, सेल्फ इवैल्यूएशन आप कर पाएंगे। हमारे एग्जामिनर से मिलके, मुझसे मिलके आप उसको डिस्कस भी कर पाएंगे कि भाई मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। और इसके अलावा एक आपका जो वीकेंड का टेस्ट होगा उसको डिटेल्ड एनालिटिकल वे में चेक करके आपसे एक बार पर्सनल उस पर क्लास में बिठा के सब बच्चों से बात भी करेंगे कि किस तरह से इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। कोई बच्चा अगर बहुत सुंदर आंसर लिख रहा है तो वो क्या नई चीज़ें कर रहा है, जो टॉपर्स हैं वो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर सकते हैं। विषय, कौन से विषय पे काम करेंगे, क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहे हैं और नाम हम श्योर सिलेक्शन प्रोग्राम की बात करें तो सभी विषयों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन ये हमारी रणनीति है कि कौन से विषय पे कितना और कौन से विषय पे कम काम करना है, कौन से पे ज़्यादा काम करना है।
विद्यार्थियों को इसमें एक और एडवांटेज है कि सारे दिन कोचिंग आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पहले कहीं पे पढ़ चुके हैं, कोचिंग ले चुके हैं, तो भी उनके लिए प्रोग्राम बेनिफिशियल है। 2 घंटे दिन में 3 घंटे आना है, आके पेपर लिखना है और आराम से अपने घर जाना है। सिलेबस आपको एडवांस में बता देंगे किस दिन कौन सा टेस्ट। दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्होंने अभी आरएस मेंस कहीं ज्वाइन कर लिया है या कहीं और जुड़े हुए हैं, तो उनको भी अगर वो टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा उनको एडवांटेज मिलेगा। और देखिए, जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है, तो बड़ी ही इकोनॉमिकल से चार्जेस में, ना के बराबर फीस में हम लोग इस प्रोग्राम को लेके आए। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ही है। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ में, तो आप इस प्रोग्राम से दूर रहें, क्योंकि मेहनत मांगता है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो, मेहनत करनी पड़ेगी। और अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए 3 महीने 4 महीने मेहनत हम कर ही सकते हैं। आप कितने सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। तो आज ही इस प्रोग्राम के बारे में एक अपडेट आप कोई लेना चाहें, जानकारी लेना चाहें, तो हमारे नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा नंबर आप सबके पास में पहले से ही है, मैं दोबारा एक बार आपको नंबर दे देता हूँ, 9588238815, 9588238815। आपके जो टेस्ट होंगे ऑफलाइन मोड में, जो बच्चे आएंगे उनके टेस्ट होंगे गोपालपुरा में, और जो बच्चे ऑनलाइन होंगे उनके टेस्ट ऑनलाइन होंगे, लेकिन उनकी कॉपी इवेल्युएट करके हम ऑनलाइन वालों को भी दे देंगे। आप लोगों को इस प्रोग्राम की कुछ बातें पता चले, आपको टेस्ट की क्वालिटी पता चले, आपको एहसास हो कि किस तरह से प्रोग्राम चलेगा। इसके लिए इस शनिवार को, कमिंग शनिवार को 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को हमारे सेंटर पे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आपका एक टेस्ट होगा, जो सभी के लिए फ्री है, फ्री फॉर ऑल है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट उस टेस्ट को दे के अपने आप को एक बार जानना चाहते हैं कि मैं कितना क्या कर पाया, अच्छा लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, तो वो टेस्ट आपका एक शनिवार को होगा और 8 से 11 होगा, और सभी के लिए फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन ये, क्योंकि देखिए हमें बिठाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, आपका टेस्ट का एटमॉस्फेयर भी देना पड़ता है, तो हम उन्हीं बच्चों को एंटरटेन कर पाएंगे जो टेस्ट से पहले, मतलब थर्सडे तक कम से कम अपना नाम लिखवा देंगे कि मैं शनिवार को टेस्ट देने के लिए आऊँगा। तो उस टेस्ट को आप दीजिए। टेस्ट को देने के बाद अगर आपको लगे कि वो टेस्ट की क्वालिटी कैसी है, एग्जामिनर उसको चेक कर रहे हैं, वो कैसा चेक कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको सुधार की गुंजाइश दिख रही है, अगर आपको उसको ठीक लगे तो आप प्रोग्राम से जुड़िए। अदरवाइज जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन पे कॉल करके ले ही सकते हैं, और आगे कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।